बहुत से मरहबा। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधु सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, अब ये जो दौर चल रहा है, ये दौर भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलाम उदखेल समावेल मैत्री बुद्धा तीर्थंकर इज्द सरोस आदि आदि नाम से जाने जाने वाली हस्ती अब इस धरती पर आ चुकी है, जिसका चेहरा आम इंसानियत के लिए चांद सूरज महाशिवलिंगम और उनकी छवि किताबों की रोशनी में ये निशानियां ईश्वर अपना निशानियां बता रहा है। अब उस बेमिसाल हस्ती के आने पर अध्यात्म जगत में एक नई क्रांति पैदा हुई है। रूहानियत में अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर दुनिया में बहुत खिलवाड़ हो चुका है। रूहानियत अब इंसान जो है रूहानियत को कोई झुटला नहीं सकता, और एक रूहानियत, एक अध्यात्म आजकल के दौर के हिसाब से जो टर्म है, एक ओरिजिनल होता है और एक जो डुप्लीकेट होता है उसको आजकल फेक कहा गया है। तो धर्मों में भी जो है एक अकायद समा गया है, तमाम तरह के पाखंड का मिलावट हो चुका है। अब नहीं चलने वाला है। क्यों? तो अब सबको रिफॉर्म करने के लिए वो हस्ती जमीन पर आ चुकी है, और अब खिलवाड़ धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, रूहानियत के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अब खिलवाड़ नहीं होगा। बहुत हो चुका है। अब ये दौर इमाम मेहदी काल की अवतार उदखेल समावेल मैत्री बुद्धा का है। बस पहचान की जरूरत है। जिस दिन आम इंसानियत को, किसी भी दीन धर्म में रहने वाले लोगों को, जिस दिन इस हस्ती का आध्यात्मिक प्रलाप हासिल हो जाता है, फिर वो कल्बो जिगर से, अपनी अंतरात्मा से
इस महाअवतार की पहचान कर लेता है और उसकी आध्यात्मिक प्रलाभ हासिल करके अपना लौकिक और पारलौकिक जिंदगी संवार लेता है। अब धर्मावलंबियों की भगवान के नाम पर पाखंड की दुकान नहीं चलने वाली है, क्योंकि कल की अवतार मेहदी मसाया की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, ये आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में जलजला ला रही है। अब कोई भगवान को चाहने वाला महरूम नहीं रहेगा। अब आ गया है वो विश्व मुक्तिदाता, जिसका पैगाम ईश्वर अल्लाह के नाम पर व्यापार करने वालों का धंधा चौपट होने वाला है। जब ऐसे लोगों की दुकानें जब बंद होती हैं तो जाहिर सी बात है कि जलजला आना स्वाभाविक है। इसलिए कि धार्मिक लोगों में अधार्मिक लोगों की मिलावट हो चुकी है और धर्म के नाम पर दुनिया में कत्ल गारत मचाए रखे हैं। यह काम आज ही से नहीं हो रहा है। ये इंसानियत के अंदर एक इंसान का एक अवगुण होता है। वो अवगुण जो है शैतान की वजह से पैदा होता है। और सारी इंसानियत को शैतान अपने कब्जे में कर लिया है, एक आध को छोड़ के। इसलिए कि अल्लाह के सामने शैतान ने वादा किया था कि तेरे खास बंदों को छोड़ के मैं सारी इंसानियत को अगवा कर लूंगा। और आज वो दिखाई दे रहा है कि तकरीबन कुछ खास बंदों को छोड़ के शैतान अपने कब्जे में ले लिया है। अब बचे हैं गुनहगार। अब जो गुनहगार बचे हैं, तो जब ये गुनहगार भगवान की तलाश में निकलते हैं तो इन्हीं लोगों में से कोई राहबर जो है बन के बैठा है। तमाम और सभी दीन धर्मों की हाल एक ही है। किसी भी आज के दौर में किसी भी दीन धर्म की जो बिगाड़ का जो परसेंटेज है, उसका अंदाजा नहीं है कि किस हद तक बिगाड़ पैदा हुआ है। जो जितना ही पुराना है स्वाभाविक रूप से उसमें उतना ही बिगाड़ पैदा हुआ होगा। और सबसे बनठन के आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी दुनिया में हुई और उनके दीन में भी बुरी तरह बिगाड़ पैदा हो। आज के दौर में सिर्फ नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो जो शिक्षाएं, कुरान की जो शिक्षाएं, वो इंसानियत के दिल में नहीं है। कुरान ने जो पैगाम, जो पैमाना ईमान का जो बनाया है, आप उस पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अब गुनहगार जाए तो कहाँ जाए? अगर गुनहगार रब की तलाश करने जाता भी है तो वही जो है जाली पीर, जाली मुर्शिद, जाली गुरु का दामन बहालते मजबूरी पकड़ लेता है। यह बात ईश्वर को मालूम है। ऐसा नहीं है कि भगवान इस बात से वो जो है वो निश्चिंत हो, ऐसा नहीं है। ईश्वर को मालूम है कि यही गुनहगार लोग, ये जो है ये हमारे नाम को बेच बेच के दुनिया में फसाद फैलाएंगे और हमारे नाम का ठेकेदार भी बन जाएंगे और इंसानियत को गर्क में ढकेल देंगे।
ये देखा जा रहा है। सारी इंसानियत को तो नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि इस सुधार के लिए तो हर धर्म में नेक और अपने खास दोस्तों को भी भेजा है। उन्हीं के बदौलत हर धर्म में लोग हैं, उन्हीं के बदौलत उस धर्म का कुछ बचा खुचा हिस्सा बचा हुआ है। वरना ये जो है कब का आपस में दुनिया जो है कट मर के खत्म हो गई होती। लेकिन जब ये कलयुग का जो दौर है, ये दौर जो चल रहा है 14 सदी के बाद, इस दौर के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है इस दौर के बारे में जब पूछा गया तो आप जुबान नहीं खोलते थे और आप जो है अश्कबारी करने लगते थे, अश्कबार हो जाते थे, आंसू बहाने लगते थे। लोगों ने 14 सदी के बाद की स्थिति, 14 सदी गुजरे हुए 50 साल हो गए। अब इस दौर में इस तरह के लोग होंगे जो उनसे मोहब्बत का दावा भी करेंगे और उनकी उम्मत को मिट्टी में मिला देंगे। हम सिर्फ उनकी उम्मत की बात नहीं कर रहे हैं, उम्मत का जो शर्त उन्होंने लगाया उस कसौटी पे तो कोई खरा ही नहीं उतर रहा है। वो उम्मत में तो है ही नहीं है, हम तो नहीं समझते हैं। इकरारुन बिल लिसान तस्दीकुन बिल कल्ब। जी, अगर आप इस कसौटी पे खरा नहीं है तो क्या कहेंगे कि आप उम्मत में हैं? इसमें जात अल्लाह आपके दिल में है कि नहीं है? जाहिर है, देखा जा रहा है कि इसमें जात को दिल में डालने का बात अगर कही जाती है तो दुनिया साफ इनकार कर जाती है। इससे पता चलता है कि आप उम्मत में है ही नहीं। उम्मत में जाने की जो कसौटी रसूलुल्लाह ने दिया है उस कसौटी पर आप है ही नहीं है। आप कहते रहे अलग बात है, लेकिन है तो नहीं। उसी तरह जो है हमारे जो सनातन जो दीन है, धर्म है, तो ये तो क्या पूछना है, ये तो सबसे पुराना है। सबसे पुराना है तो सबसे बिगाड़ तो इसी में होगा। तो इसका तो कहा ही नहीं जा सकता किस हद तक बिगाड़ पैदा हुआ है। आज आप जो है देखेंगे सनातन धर्म के नाम पर हमारे ये जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियोज ऐसे आ रहे हैं जो ढोंग और पाखंड का नंगा नाच किया जा रहा है और उस पर कोई धर्मावलंबी उंगली नहीं उठा रहा है। इसलिए नहीं उठा रहा है कि उसकी नजर में वो पाखंड धर्म है, तो उठाएगा किसी? उसी पाखंड में वो भी लिप्त है तो उंगली कौन उठाएगा? जी बिल्कुल। और जुगों जुगों से बिगड़ चुका है, अब वो बिगड़े हुए को सही माना जा रहा है। बहरहाल ये रीति रिवाज परंपराओं से और जो धर्म का मूल अर्थ है उससे लेना देना नहीं है। आप परंपराओं में आप कोई भी परंपरा अपना लें, लेकिन आपके दिल में भगवान हो, आपके दिल में अल्लाह हो, आपके दिल में रब हो, तो फिर परंपरा आप कुछ भी करें, किसी भी तौर तरीके से किसी भी तरह का लाइफ स्टाइल आप करें, उस धर्म से उससे लेना देना नहीं है। धर्म का ताल्लुक आपके दिल से है और दिल में आपके रब होना चाहिए, आपका अल्लाह होना चाहिए, आपका राम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप अपने दीन पर कायम नहीं है। ये जो आखिरी अवतार है ना, ये आखिरी अवतार एक छोटा सा तजदीद सारे दीन धर्म में एक छोटा सा तजदीद करने वाला है और कर रहा है वो जात जिसको हम काल की अवतार और इमाम मेहदी और उदखिल समावेल मैत्र बुद्धा आदि नामों से जानते रहे हैं। बिगाड़ की सीमा इस कदर है कि नाम रखने पर चिढ़ हो जाएगी, इंसानियत चिढ़ जाएगी, कहेगी कि हमारी परंपरा और संस्कृति को तुम उंगली उठा रहे हो। ये परंपरा और संस्कृति आपने जो बनाया है अपने पास रखिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप अपने रब से दूर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। ये आपके पारलौकिक जिंदगी के लिए ये आपका जो रास्ता है, ये पाखंड, आडंबर और ये जो है दिखावा, बनावट, ये आपके पारलौकिक जिंदगी को दरहम बरहम करके रख देगी। भगवान को मालूम था
ये इंसान के ऊपर जो शैतान लगा हुआ है, ये इंसान को फितरत में डालेगा। इंसान तो बेचारा है, इंसान को फितरत में डालने के लिए शैतान लगा दिया गया है कि वो उसी दुनिया में रहो, उसी के साथ रहो और बच के आना है। जैसे गए थे वैसे आना है। अब जैसे हम आए हैं दुनिया में, वैसे इस दुनिया से घूम के जाना, उसी तरह होके जाना, ये तो अब नामुमकिन है। इसलिए कि ढोंग और पाखंड और आडंबर का कोई सीमा नहीं है। इस हद तक जो आडंबर फैला हुआ है कि आप उस आडंबर को ही दीन और धर्म समझते हैं। अगर कोई मुसलमान है टोपी न लगाए तो मुसलमानियत, वो उसको मुसलमान नहीं कहते हैं लोग। दाढ़ी न बढ़ाए तो मुसलमान कहते हैं। दिल में अल्लाह हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। असल चीज तो या मुसलमान हो तो तेरे दिल में अल्लाह होना चाहिए, तेरा दिल अल्लाह अल्लाह का जाकिर होना चाहिए। तो दिल को अल्लाह अल्लाह करने से ही दुनिया इनकार करे। दिल कहाँ अल्लाह अल्लाह करता है जी? अब हमारे सनातन भाई के बीच में जाइए, वो अगर कहा जाए कि यार दिल में राम राम, दिल राम राम करता है, हाँ दिल राम राम, अच्छा दिल तो राम राम मेरा करता ही है ना, करता ही है। तुम कैसे जानते हो? कोई सबूत है? आता सबूत क्या है? दिल राम राम करता है, दिल अल्लाह करता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, उस टेक्नोलॉजी को तो तुम समझ नहीं पाते हो। गम आईना का या अली बस माफी कल्बी का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली तुम अपने दिल की तरफ देखो, तेरे दिल से कलमे की सदा आ रही है। आप कोई मुसलमान बताए उसके दिल से कलमे की सदा आती है? नहीं आती तो उम्मत किस बात की है? जो नबी ने किया वो तुमको करना है ना। नबी ने दाढ़ी रख दिया, नबी ने कहा मैं सो जाता हूँ, मेरा दिल अल्लाह करता है, मेरा दिल नहीं सोता है। तो उम्मती का भी तो दिल नहीं सोना चाहिए है। रसूलुल्लाह का मेराज हुआ तो उम्मती का भी मेराज होना चाहिए ना। तो आप तो उससे दूर हैं। आप गाना गा रहे हैं कि हम क्या है, हम उम्मती हैं, उम्मती है। उम्मती की कसौटी पर एक को कदम नहीं हो। ये वो दौर है, इसको कहते हैं कहतुल रिजाल, यानी आपको रास्ता दिखाने वालों की कमी हो गई। और इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये जो 14 सदी का जो दौर है ना, वो उस दौर के लिए आप जुबान नहीं खोलते थे और वो उनकी आंखें भर जाती थी कि ऐसे लोग होंगे। और एक हदीस मैंने सुना था कहीं, क्या ये आसमान के नीचे 14 सदी के बाद आसमान के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक हमारे दीन के जो अगुवा है, दीन धर्म पढ़ाने, वो होंगे। अब क्या कहा जाएगा इस दौर को? और हमारे सनातन में क्या पूछना है, ये तो सबसे पुराना है, तो इसमें तो हदें कर दिए। आज कोई भी इंसान, कोई भी आपको हिंदू सनातन धर्म के कोई भी इंसानियत नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरे दिल में भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन होता है। कोई नहीं कह सकता है। आप पहनावा कुछ भी पहने, आप खाना कुछ भी खाएं, आपका रस्म रिवाज कुछ भी हो, आपके दिल में अगर सनातन है तो आपके दिल में राम का नाम होना चाहिए। हम मुसलमान भाई का पहनावा कुछ भी हो, असल मुसलमानी ये है उसके दिल में उसके रब का नाम होना चाहिए। दिल की सलाह होना चाहिए, दिल की गंदगी साफ होनी चाहिए, दिल चमकता धमकता होना चाहिए, दिल में हसद बुग़्ज़ कीना नफरत नहीं होना चाहिए, दिलों में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार बेविचार कुविचार के उनसर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा हैं तो फिर आप सिराते मुस्तकीम पर गामजन है, उस रास्ते पर गामजन है जिस रास्ते पर चल के आपको भगवान से भेंट होगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप क्या हैं? हम तो नहीं मानते हैं। आप अपने धर्म का तो हवाला दे रहे हैं। मेरी नजर में तो आप अपने धर्म के, आप धर्मनिष्ठ नहीं है। धर्मनिष्ठ उसको कहते हैं सनातन में कि जो उसके जुबान वो उसके दिल में हो। अगर जुबान पर राम है तो दिल में भी राम होना चाहिए। मुसलमान अगर आप हैं, मोमिन तब बनेंगे जब दिलों में आपके अल्लाह का नाम दाखिल होगा, तब तो आप मोमिन है, वरना क्या है?
जुबान से कुछ और, दिल से कुछ और। इकरारुन बिल लिसान तस्दीकुन बिल कल्ब, जो आप जुबान से इकरार करें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कह दो अल्लाह एक है, दिल कहे कि बच्चे बीमार है, बीवी बीमार है, दुनिया जाना, ये करना, आपकी नमाज तो, आपका दिल तो तस्दीक नहीं किया, दिल कुछ और कह रहा है, मुंह कुछ और कह रहा। उसी तरह हमारे सनातन भाई बैठ के 24 घंटा हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं और अपने को बहुत बड़े पारसा और पुजारी समझ लेते हैं कि हम तो भगवान के सबसे पहला भक्त हम ही हैं। क्या हरे राम हरे कृष्ण मुंह से तो कह रहा है, दिल में उसको दुनिया भरा हुआ है, हाथ से मुंह से गा रहा है। जब तक गा रहा था तो अब ढोलक बंद हो गया, संकीर्तन बंद हो गया, फिर दुनिया में वही हेरा फेरी चालू हो गया। लेकिन अगर राम राम दिल में होता तो वहां भी राम राम होती और आने के बाद भी राम राम होती ना, है नहीं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अखंड संकीर्तन कहा जाता है कि भगवान का भजन करने वाला अखंड संकीर्तन। अखंड संकीर्तन की परिकल्पना जानते हैं कहां से आई है? ये हजरत आदम सफीउल्लाह के वहां से आई है। हजरत आदम सफीउल्लाह ने दिलों में भगवान का, रब का नाम उतारने का इल्म दिया था, जिनको स्वयंभू मनु कहा जाता है, और वास्तव में वही शंकर भगवान है। उन्होंने इस क्रियाकलाप को बताया कि राम राम ये दिल अखंड कर सकता है, यानी जब तक तुम जिंदा रहो कभी बंद नहीं होगा, राम राम के जिक्र फिक्र संकीर्तन से कभी खाली नहीं होगा। ये वो इल्म है जो भगवान शंकर ने राम राम का अखंड संकीर्तन दिलों में डाला, लोगों के दिलों में, वहीं से अखंड संकीर्तन आ रहा है। और अखंड संकीर्तन को हम जब ये इल्म और ज्ञान भूल गए तो हम क्या किए, हम 24 घंटा के लिए संकल्प कर दिए कि मैं 24 घंटा अखंड संकीर्तन करूंगा। आपने 24 घंटे के बाद बंद ही कर दिया तो अखंड किस बात का कहे, खंडित हो गया तो अखंड कहाँ है? तो ये तरह चालाकी इंसान किया है कि कह रहा है कि अखंड संकीर्तन कर रहे हैं और खंडित कर रहा है कि नहीं। उसी तरह हमारे मुसलमान भाई हैं, मुंह से तो अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, दिल में तो हसद बुग़्ज़ कीना नफरत और जुल्म जब्बार ये सब भरा हुआ है। तो इस दौर के लिए वो आखिरी दौर में इमाम मेहदी का आना, ये पेशनगोइयां हदीस और कुरान में आई हैं, वो आएंगे और तेरी वेशभूषा, तेरी जिस्म का जो बंदगी है, तेरी जिस्म की जो तहारत है, सफाई है, वो तुम अपने दीन धर्म के हिसाब से करते रहना। दिल कोई साफ नहीं कर सकता। दिल साफ करने के लिए उस जात का आना हुआ इस धरती पर, जिसको हमारे मुसलमान भाई वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। और उसी जात को, चीज एक ही है, उसी जात को जो है हमारे वहां काल की अवतार और नरशंस कहा गया। क्यों कहा गया? वो चीज आपको अता करेगा इंसानियत को। हिंदू को राम देगा, मुसलमान को अल्लाह देगा, दे देगा, अता कर देगा। इतनी बड़ी हस्ती है जिसके दिल में रब का नाम आ जाए, समझ लो कि वो रब मिल गया। अब उसको रब मिलने में, भगवान मिलने में उसको देरी नहीं है, इसलिए कि सारा खिलवाड़, सारा मेहनत दिलों में भगवत नाम को उतारने के लिए ही तमाम तरह की योग तपस्या, तमाम तरह के अष्टांग योग का, हमारे सनातन धर्म में अष्टांग योग का जो है लोग अभ्यास करते हैं। यम नियम, ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ये सब करने में, कहने में तो 8 अंग जो दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी कह दिया जा रहा है, इसको करने में उम्र गुजर जाती थी। तब जो है ये भगवत नाम श्वासों से उतर के किसी एक का हृदय में समाहित होता था, तब वो अखंड संकीर्तन जारी होती थी। लेकिन इस अखंड संकीर्तन की जो विशेषता है, पराकाष्ठा है, उसको हमारे सनातन के लोग भूल गए कि दिल में भगवत नाम आना चाहिए, नाम से सफाई होगी फिर भगवान आएगा।
ये चीज भूल गए। और वही चीज इधर जो है इस्लाम में है। ये सारे मुसलमान भाई सारे धर्म के अरकान तो पूरे करते हैं, जो मूल अर्क है, जो ऐसी ये जो सुन्नत है, जिस सुन्नत को जिंदा करने वाले को रसूलुल्लाह ने कहा था, इस सुन्नत को जिंदा करने वाले को 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। वो 100 शहीदों का सवाब कौन सी सुन्नत है? ये वो सुन्नत है जो दुनिया भूल गई, जो मुसलमान भूल गए। ये हमारा सनातन धर्म का जो मूल, जो वो तथ्य है, मूल अर्क है कि हमारे दिल में हमारे भगवान का नाम उतर जाए। आज सदियों से मुंह से राम राम कहने में लगे हुए हैं, और इधर जो है सदियों से लोग है 1400 साढ़े 1400 साल से मुंह से अल्लाह अल्लाह कहना शुरू किया है, कहने में लगे हुए हैं लोग। और रसूलुल्लाह कह रहे हैं दिलों में, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, तुम उसकी इस्लाह कर लो तो सारी जिस्म का इस्लाह हो जाएगा। अगर तुम उसको फसाद में रखा तो सारी उम्र फसाद में गुजरेगी। याद रख वो तेरा दिल है, तेरा कल्ब है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और ऊपर से हदीस आ रही है कि इस सुन्नत को जिंदा करो, 100 शहीदों का सवाब मिला। तुम तो एक गर्दन काटने में लगे हो, आज काटेंगे कल स्वर्ग में चले जाएंगे। 100 गो शहीदों के बराबर सवाब पाने वाला कौन सी सुन्नत है? उस सुन्नत को आप भूल के बैठे हुए हैं। आज उसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए सरकार गौरशाही इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए हैं। हम उनको इमाम मेहदी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हमारे सनातन धर्म के लोग इस दिल में भगवत नाम के अखंड संकीर्तन का ये जो है परंपरा जो हम भूल चुके हैं, इस दिल को एक सनातन धर्म के बंदे के दिल को उसके भगवत नाम के जरिए उसके दिल को जिंदा कर रहे हैं। वो चीज जो है पुनः सनातन में स्थापित कर रहे हैं, जो आज बरसों हजारों साल से ये इंसान भूल चुका है। आज वो दौर है जिस दौर में अब न मंदिर में जाने से आपको फैज मिलेगा, न मस्जिद में जाने से फैज मिलेगा। आप देख सकते हैं मंदिर और मस्जिद वाले वहां पर कितने कत्ल गारत कर रहे हैं। एक रब को चाहने वाला कहाँ जाए बेचारा? कहाँ जाएगा? जहां जा रहा है वहां अत्याचार का सीमा नहीं है, वहां जो है ठग बुद्धि लगाई जा रही है, वहां पर शैतान गलबा हो गया है, शैतान गालिब है, हर वेशभूषा में वो छुप गया है। अब आम आदमी जब रब की तलाश करने जाएगा तो जाहिर है कि वो ठगा जाएगा। लेकिन अब वो बहुत हो गया, अब आ गया है वो हस्ती, अब कोई ठगेगा नहीं। अब हर आमो खास चांद में सूरते गौरशाही, चांद में सूरते काल के अवतार, चांद में सूरते इमाम मेहदी को देखे और अपने दिल को अपने रब के नाम से जिंदा कर ले। जिस दिन हिंदू का दिल राम से जिंदा हो गया, जिस दिन मुसलमान का दिल इसमें जात अल्लाह से जिंदा हो गया, न इसको कोई रब को पाने से रोक सकता, न इसको कोई राम के पाने से रोक सकता। ये अता करने के लिए भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही का इस दुनिया में पदार्पण हुआ है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।